श्रावणी मेला को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज की सभागार में भागलपुर एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, सिटी डीएसपी राकेश कुमार, हेडक्वार्टर 1 डीएसपी आयूब खान, साइबर डीएसपी कलिश श्रीवास्तव, लाइन डीएसपी सहित बाध थाना अध्यक्ष, शाहकुंड थाना अध्यक्ष, अकबर नगर थाना अध्यक्ष, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में एसएसपी ने कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श करते हुए अस्थायी थाना, मंदिर की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया को बताया कि 11 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की गई। 8 अस्थायी थाना कांवरिया क्षेत्र में रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है और कांवरिया मार्ग सहित मंदिरों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही। इस दौरान सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बाथ थाना अध्यक्ष कन्हैया झा सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। प्रारंभ होने वाला और सुल्तानगंज में जो हम लोगों का यहाँ पे अजगैबीनाथ मंदिर है और यहाँ पे जो गंगा नदी है, वहाँ से लोग जल लेके बाबा वैद्यनाथ धाम पे अर्पण करने के लिए जाते हैं। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज यहाँ बैठक की गई, जहाँ पे सिटी एसपी साहब, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, अन्य एसडीपीओ, आसपास के थाना अध्यक्ष और पुलिस लाइन के कर्मी सभी शामिल थे। उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों के लिए सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी फिक्स की गई है और नियमित तौर पर उसका अनुसरण किया जाएगा ताकि जो मेला होने वाला है उसको हम लोग अच्छे से संपन्न करा सकें। कितने सहायक थाना खुलेंगे सर? ये 8 सहायक थाना खुलने की बात हुई है और स्थल का मुआयना किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था सर, महिला पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। जैसा कि फीडबैक मिला है, लगभग 50% श्रद्धालु जो होते हैं वो महिलाएं होती है, तो बल में भी उसी अनुपात में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अजगैबी मंदिर की सुरक्षा सर? मंदिर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा वहां स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी वहां पे एक्स्ट्रा बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए सर? क्या भीड़ को नियंत्रण के लिए? भीड़ के नियंत्रण के लिए जो भी हमारा मानक संचालन प्रक्रिया उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनका इनफ्लो और सर्कुलेटिंग एरिया में उनके मूवमेंट की व्यवस्था, उसके बाद एग्जिट पे भी हम लोग प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पे एक निश्चित अमाउंट में ही संख्या रहे ताकि किसी तरह का ज़्यादा भीड़ वहाँ पे नहीं लगे। सर वाहन के लिए कोई रास्ता सर बनाया गया? उसके लिए अलग से रास्ता बनाने के लिए अभी निर्देश दिया गया है। यदि वो फिजिबल होता है तो अलग से रास्ता रहेगा उसके लिए। भागलपुर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। सूरज की तपिश दिन के साथ साथ अब सुबह के समय भी महसूस की जा रही है। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है, वैसे ही गर्म हवाओं का असर लोगों को परेशान करने लगता है। शहर की सड़कों पर अब चहल पहल कम होती जा रही है। सिर्फ वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम निपटाना हो। दोपहर तक तापमान इतनी तेजी से चढ़ रहा है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे के बाद ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तेज गर्मी के चलते स्कूलों, दुकानों और दफ्तरों में भी उपस्थिति पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि धूप में निकलने से बचे, अधिक से अधिक पानी पिए और आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। गर्मी का ये कहर फिलहाल थमने का आसार नहीं दिख रहा, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, गर्मी किस प्रकार में है? आज 10 दिन से भयानक गर्मी है। गर्मी से लोग त्राहिमाम हैं। हम अभी घर से आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। दुकान है, दुकान में दुकानदारी नाम का चीज़ नहीं है। कस्टमर कम आ रहे हैं गर्मी की वजह से। कितना पारा होगा कम से कम? आज का पारा क्या लग रहा है गर्मी से? 40 होगा। 40 पार है। बहुत परेशानी हो रहा है। बताइए, किस तरह का गर्मी है? बहुत भीषण गर्मी है, एकदम बेतहाशा। लग रहा है जान निकल जाएगा एकदम। कैसे दुकानदारी हो रहा है आपका? बहुत खराब। ऐसे बैठे हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, एकदम लग रहा है घर में बैठे तो परेशानी, यहाँ बैठे तो परेशानी। कस्टमर नहीं आ रहा? कस्टमर नहीं आ रहा। एक का दुक्का आता है, बहुत परेशान हो गए एकदम। रोड पूरा खाली है? पूरा रोड खाली आता है। जिसको जरूरत है वही सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी को स्टे करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्या नाम है?
भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के महज 1 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी अनिल मंडल उर्फ मखड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूल किया कि मृतक का उसकी पत्नी से अवैध संबंध था, इसी कारण उसने हत्या की। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और बिंडोलियां बरामद किया है। नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसआईटी टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, कल दिनांक 12/6/2025 को गोपालपुर थाना अंतर्गत जो करचिरा गांव है, वहां पे सूचना प्राप्त हुई थी गोपालपुर थाना को कि एक व्यक्ति है मोहम्मद रिजवान, जिसको एक अपराधकर्मी के द्वारा गोली मार दी गई है। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही गोपालपुर थाना स्पॉट पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति थे उसको अस्पताल भेजा गया और अस्पताल पहुंचने के बाद वहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वहाँ पे विधिवत उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया। क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था तो तुरंत ही पीओ पर एसएचओ गोपालपुर और अन्य आसपास के जो थाने थे, एसडीपीओ और मैं स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंची। हम लोग के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो गांव वाले थे, जो साक्षी थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ करी और एफएसएल की टीम को भी वहाँ बुलाया गया। एफएसएल ने भी जो अपना प्रोसीजर होता है वहाँ पे जब्ती का, उसको फॉलो किया और सूचना प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है जिसने गोली चलाई थी वो दियारा की तरफ भागा है। उक्त सूचना पर तुरंत ही एकदम फास्ट कार्रवाई करते हुए हमारी जो टीम थी उन्होंने कॉर्डन किया और जो अभियुक्त था उसको हम लोग की टीम के द्वारा 1 घंटे के अंदर मात्र दियारा क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया। जो अभियुक्त है उसका नाम है अनिल कुमार राय, रहना है गांव करचीरा, थाना गोपालपुर का ही। उसको गिरफ्तार किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसके द्वारा जो विक्टिम था उसको 3 गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से विक्टिम की मृत्यु हो गई। और कारण पूछने पे उसके द्वारा बताया गया कि उसकी वाइफ का, उसके जो विक्टिम था उसके साथ कुछ अवैध संबंध था, जिसके कारण आक्रोश में आकर उसने विक्टिम को गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो जब्ती है, जो अभियुक्त था उसकी निशानदेही पर हमने एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और 1 बिंडोलिया को जब्त किया गया है। टीम के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया। घटना के मात्र 1 घंटे पे अच्छी आसूचना संकलन और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। टीम को सम्मानित किया जाएगा। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध। बाखरपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। गंगा नदी में एक युवक और महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे पारिवारिक कलह और आपसी रंजिश की बात सामने आई है। 13 जून को कटिहार जिला के भवानीपुर OP थाना क्षेत्र की गंगा नदी में एक युवक और एक महिला का शव उतराता हुआ मिला था। जाँच के बाद मृतकों की पहचान बंटी कुमार सिंह और उमा देवी के रूप में हुई। पुलिस ने अब जाँच आगे बढ़ाई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पता चला कि उमा देवी की हत्या उसके पति भिखारी सिंह ने ही कर दी है। हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने साथियों धर्मराज सिंह, राजेश यादव उर्फ लंगड़ा, बंटी सिंह और लाल बिहारी यादव उर्फ लालू के साथ मिलकर साजिश रची। शवों को गंगा नदी में फेंकने के लिए जब सभी नाव पर सवार होकर निकले तभी नाव डूब गई और इस घटना में बंटी सिंह की भी मौत हो गई। इसको लेकर कहलगांव SDPO अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में भिखारी सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया है। मुख्य आरोपी भिखारी सिंह के खिलाफ पहले ही हत्या, मारपीट और अन्य आपराधिक मामलों में 7 केस दर्ज है। उसी के तफ्तीश में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक और महिला उमा देवी का लाश पाया गया, तो तुरंत उसको थाना बाखरपुर की वो महिला थी और बाखरपुर का ही उसका पति भी था, इसलिए बाखरपुर थाना में एक केस किया गया। केस करने के बाद हम लोग उसके जितने भी लोग जो घटना घटित थी धीरे धीरे एक एक कड़ी हम लोग जोड़ना शुरू किए। कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग पहुँचे कि उमा देवी का पति भिखारी कुमार सिंह है, ग्राम बाखरपुर का। वह उसकी पत्नी है, वह एक होमगार्ड का जवान है, वर्तमान में भी वो होमगार्ड में है तो साहिबगंज में, ठीक है। इसके बाद जब उसको हम लोग तक उठाए, उससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसने बताया कि हमारे बीवी से लगातार झगड़ा चल रहा था किसी बात पर। ये होमगार्ड जवान था, जब भी आता था तो अपनी बीवी से मार पीट करता था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, दिन में लगभग 4 बजे। झगड़ा होने के बाद फिर ये गया और कुछ ज़्यादा ही मादक पदार्थ पी लिया था और जब आया तो बीवी का गला दबा दिया, गमछे से दबा करके और घर में सुता दिया। इसके बाद उसको एक अलग रूप देने के लिए कि बीवी हमारी आत्महत्या कर ली है, अपने भगिना को फ़ोन किया, धर्मराज सिंह को, जो बगल के ही गांव का था। तो धर्मराज सिंह को फ़ोन किया और बोला कि स्कॉर्पियो लेकर आओ। तो धर्मराज सिंह और उसके साथ एक ड्राइवर और भिखारी सिंह, तीनों उस महिला की लाश को रात में लगभग 11 बजे के करीब स्कॉर्पियो में लोड किए। लोड करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो रामनगर गोविंदपुर गांव में भिखारी सिंह का एक दोस्त मिला।
उसका नाम राजेश यादव उर्फ लंगड़ा है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया तो दोस्त के साथ 3 साथी और आए। स्कूल मिला के वहाँ पर 4 साथी स्कॉर्पियो पर फिर बैठ गए और ये लाश को लेकर के भवानीपुर स्थित दियरा में गए। वहाँ पर गंगा नदी के किनारे एक नाव खोजे और उस नाव में 4 लोग सवार हुए और 3 बोरी बालू रखे, एक लाश को रखे और उसको ले कर आगे बढ़ना शुरू किया। जब पानी में आगे बढ़े, काफ़ी गहराई में जब गए तो नाव नीचे से टूट गई। नाव टूटी और उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद उस पर सवार 4 आदमी, एक हो गए भिखारी सिंह, तैर कर बाहर निकल गए। दूसरा छोटू तैर कर बाहर निकल गया। तीसरा लालू उर्फ लाल बहादुर यादव, ये भी तैर कर बाहर निकल गया। लेकिन बंटी कुमार सिंह जो कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, वह तैरने में असफल रहा और वहीं पर ये डूब करके मर गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि घटना ऐसे ऐसे घटी है। सबसे एक एक करके 1 बाय 1 हम लोगों ने परीक्षण किया है। उसमें सबकी बात यही बताई गई है कि नाव डूबी सर, और नाव डूबने में वो बाहर नहीं निकल पाया। इसके 3 दोस्त जो थे तट पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो फिर ये सब वापस जाना चाहा तो स्कॉर्पियो चालू किया तो ऐसा चूँकि चाबी नहीं थी। अब चाबी नहीं थी तो स्कॉर्पियो दियरा में बालू में धंस गई, निकल नहीं पाई। तब फिर ये लोगों ने कोई जुगाड़ किया, लोकल ड्राइवर बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया और उसको अपना हेल्प लेकर के गाड़ी को स्कॉर्पियो को वहाँ से दियरा से बाहर निकाल कर ले गया। और चूँकि जो आदमी बंटी कुमार सिंह पानी में डूबा हुआ था, उसके पास जब उसकी लाश मिली तो उसके पास से मोबाइल मिला, उसकी खुद की मोटरसाइकिल की चाबी मिली और स्कॉर्पियो की भी चाबी मिली। इससे इन सबों की जो बात कही जा रही है उसको अभी देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वहाँ एफएसएल का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है जैसा ये सब बता रहा है या कोई और घटना घटी है। अभी हम लोग उस पर अनुसंधान चल रहा है। पत्नी की हत्या क्यों किया? भिखारी सिंह की पत्नी की हत्या इसलिए पुराना दोनों में पति पत्नी पट नहीं रहा था। फिर भी उस दिन की बात है कि झगड़ा हुआ था, जो कि अड़ोस पड़ोस उसके भाई दयाद भी बता रहे हैं, और उस दिन काफ़ी गुस्सा में था और इसलिए उसको मारा। सर, अवैध संबंध को लेकर कई जगह कुछ रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या अनुसंधान में आया? नहीं, अनुसंधान में किसी तरह का अवैध संबंध की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो महिला गांव की साफ सुथरी लेडीज थी और उसके पास मोबाइल भी नहीं रहता था। कोई मोबाइल भी नहीं पाया गया और बताया भी गया उसके पड़ोसियों द्वारा, लोगों उस मोबाइल नहीं रखती थी और किसी से बातचीत की भी कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। वह खुद ही 40-42 वर्ष की महिला थी। तो किसी तरह का पुलिस को अवैध संबंध की कोई जानकारी नहीं हुई और न ही ऐसा कुछ पाया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा बता रहा है, कोई चैनल वाला चला रहा है, तो हम लोग उस वीडियो को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह किसी महिला का मानहानि की बात है। बिना जांचे, बिना परखे किसी को लगा देना कि इसका अवैध संबंध है, जब पुलिस नहीं कह रही है, अनुसंधानकर्ता नहीं कह रहा है, तो आम पब्लिक या यूट्यूबर्स कहने वाले कौन होते हैं कि उसका अवैध संबंध है? बिना कोई 4 को बोल देगा रोड पर तो वो हो जाएगा अवैध संबंध, उसकी मानहानि हो तो उस पर जांच करके वीडियो FIR करा दिया जाएगा। इसके जो गिरफ्तार ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला घाट से एक किशोर लापता हो गया है। जानकारी के अनुसार शंकर मंडल का पुत्र हिमांशु कुमार 13 जून की शाम को अपने घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश किया मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंततः परिजनों ने ततारपुर थाना में गुमशुदगी की अर्जी दी है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और हिमांशु की तलाश की जा रही है। परिजन काफी चिंतित है और बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया अस्पताल के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चे का पता लगाया जा सके। विश्व रक्तदान दिवस पर IMA भागलपुर शाखा ने मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 150 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर रेखा झा और IMA अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने किया। स्वयंसेवकों, MSN, NCC, NTPC और अन्य संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। IMA अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। सभी स्वस्थ लोगों को नियमित रक्तदान करना चाहिए। शिविर में स्वास्थ्य जाँच, जलपान और चिकित्सा निगरानी की पूरी व्यवस्था थी। हमारे मायागंज में जो है JLNMCH भागलपुर का जो रक्त केंद्र है उसमें आज के दिन यह कैंप किया गया। मुख्य रूप से एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
और एनसीसी के द्वारा मुख्य रूप से किया गया। और भी सामाजिक संस्थाएं इसमें आई, जो मयूख और एनटीपीसी कहलगांव, और सब लोगों ने मिल के बढ़ चढ़ करके आयोजन किया है। सुबह से अभी तक हमारा जो है 100 के करीब रक्तदान हो चुका है। शाम होते होते 4-5 बजते और भी ज़्यादा होने की पूर्ण संभावना है। और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने दिया है। डॉक्टर्स ने करीब 27 डॉक्टरों ने रक्तदान किया, कुछ पुलिसकर्मी ने 10-12 ने किया, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो मेडिकल। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर नगर परिषद की बैठक हुई। कांवरियों की सुरक्षा, सफाई और लाइट की व्यवस्था पर चर्चा हुई। बैठक में शौचालय से अवैध वसूली का मुद्दा उठा, जिससे हंगामा हुआ। शिकायत के बाद शौचालय बंद कर दिया गया, लेकिन इससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। बैठक में सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड पार्षद व अन्य अधिकारी मौजूद थे।